स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है तथा ऑब्जेक्ट क्लास का एक वेरिएबल है। सबसे पहले हम क्लास डिफाइन करते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर हमने देखा था कि क्लास के मेंबर्स को हम प्राइवेट या पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हैं। जो मेंबर्स प्राइवेट होते हैं उन्हें क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। प्राइवेट मेंबर को क्लास के पब्लिक मेंबर्स के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है और क्लास के पब्लिक मेंबर्स को क्लास के बाहर से एक्सेस किया जा सकता है। क्लास में दो प्रकार के सेक्शंस फिलहाल बनाएंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट सेक्शन में जो भी मेंबर होगा उसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक सेक्शन में जो भी मेंबर होगा उसे क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं तथा प्राइवेट मेंबर को पब्लिक मेंबर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। इसका प्रोग्राम हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम एक स्पेशल फंक्शन बनाना सीख रहे हैं, एक ऐसा फंक्शन जिसका नेम क्लास नेम से मैच करेगा और उसका रिटर्न टाइप भी नहीं होगा। C++ में एक ऐसा फंक्शन जिसका नेम क्लास नेम से मैच करता है तथा जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। इट मीन्स कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसका नेम क्लास नेम से मैच करता है और उसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। आपके स्क्रीन पर एक क्लास है। क्लास का नाम है बुक। प्राइवेट सेक्शन में दो मेंबर हैं, इंटीजर पेज और फ्लोट प्राइस। वैल्यू को आउटपुट देने के लिए एक फंक्शन है आउटपुट वैल, जो पेज और प्राइस को प्रिंट करेगा। पर अभी तक इनपुट देने के लिए यहां पे फंक्शन दिख नहीं रहा है। यहां पे इनपुट देने के लिए मैं डिजाइन कर रहा हूं कंस्ट्रक्टर। यहां पर एक फंक्शन है जिसका नाम है बुक। यहां पर एक फंक्शन है जिसका नाम है बुक और क्लास का नाम भी है बुक। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका नेम क्लास नेम से मैच कर रहा है, ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टर। अगर कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट्स पास नहीं करते, यहां कुछ भी नहीं खाली है, तो ये कहलाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और यदि कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट पास करते हैं तो कहलाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये क्या करेगा, पेज और प्राइस में 0 0 डाल देगा। सेकंड में दो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। पहला आर्गुमेंट x की वैल्यू जाएगी पेज में और सेकंड आर्गुमेंट y की वैल्यू जाएगी प्राइस में। आउटपुट वैल्यू के द्वारा वैल्यूज आउटपुट की जाएगी। प्रोग्राम स्टार्ट होगा मैन से। सबसे पहले आपने लिखा यहां पे बुक B1। जैसे आपने B1 लिखा, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे आपने B1 लिखा, B1 के अंदर पेज और प्राइस होगा। चूंकि इसमें आपने कोई वैल्यू पास नहीं की तो डिफॉल्ट कॉल होगा और पेज में चला जाएगा 0 और प्राइस में चला जाएगा 0। दूसरा आपने बनाया है B2। B2 बनाते समय आपने दो आर्गुमेंट्स पास किए, इसलिए डिफॉल्ट की जगह पैरामीटराइज्ड कॉल होगा। पेज में चले जाएगा 100 और प्राइस में चले जाएगा 33.5। तो जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट कॉल होगा, और जब आर्गुमेंट को क्रिएट करते समय आर्गुमेंट पास करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय आर्गुमेंट पास करेंगे तब कॉल होगा पैरामीटराइज्ड। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है और ये रन हो गया। देखिए गौर से, पेज इक्वल्स टू 0, प्राइस इक्वल्स टू 0 B1 के लिए, पेज इक्वल्स टू 100, प्राइस इक्वल 33.3 B2 के लिए। तो जब किसी फंक्शन का नाम क्लास नेम से मैच करता है तो उसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अगर कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट पास नहीं किए जाते तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं।
यदि कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट पास किए जाते हैं तो उसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। एग्जाम में एक और पॉपुलर कंस्ट्रक्टर पूछा जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। मैं यहीं पे क्रिएट करके दिखा रहा हूं। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे में कॉपी कर देता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में आप लिखेंगे यहां पे आर्गुमेंट का टाइप भी क्लास होगा, बुक, इस सिंबल को बोलेंगे रेफरेंस, और मैंने वाले दे दिया यहाँ पे बी। तो पेज इक्वल्स टू लिखेंगे, पेज इक्वल्स टू बी डॉट पेज, बी डॉट पेज, और इसी प्रकार से प्राइस इक्वल्स टू बी डॉट प्राइस। देखो ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, पर ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्यों है? क्योंकि इसका नाम क्लास नेम से मैच कर रहा है। फंक्शन का नाम भी बुक और क्लास का नाम भी बुक। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम उसी क्लास का ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को पास करेंगे, एम्परसेंड कहलाएगा रेफरेंस, तो कहलाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये यहां पे जो भी पास करेंगे उसके वैल्यू को दूसरे में कॉपी कर देगा। तो मैंने आपको 3 प्रकार के कंस्ट्रक्टर सिखाए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब एक ही क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं तो कहलाती है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यहां पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो गया क्योंकि एक ही प्रोग्राम में 3 कंस्ट्रक्टर आपने बना दिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय कुछ भी पास नहीं किया तो यहां कॉल होगा डिफॉल्ट, वैल्यू लास्ट में प्रिंट करेंगे। जब आपने आर्गुमेंट पास किया तो यहां कॉल होगा पैरामीटराइज्ड। और मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं यहां पे B3, और आर्गुमेंट पे मैंने डाल दिया B2। तो ये B3 बनाएगा और B3 में B2 के वैल्यू को कॉपी कर देगा, क्योंकि यहां कॉल होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, यहां कॉल होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहां कॉल होगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि 2 आर्गुमेंट है, और यहां पे कॉल होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉलिंग के समय हमने B2 पास किया, B2 बुक टाइप का है, मतलब बुक किसका आर्गुमेंट है, तो देखो बुक इसका आर्गुमेंट है, इसलिए ये कॉल होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब हमने प्रिंट किया B1 डॉट आउटपुट वैल, B2 डॉट आउटपुट वैल, और इसी प्रकार से हम प्रिंट कर सकते हैं B3 डॉट आउटपुट वैल। प्रोग्राम को सेव करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। आपके सामने आउटपुट है। B1 में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से B1 में डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 हो गई, B2 में 100 और 33 आ गया, और वो B3 में B2 की वैल्यू कॉपी हो गई, इसलिए B2 की वैल्यू B3 में आ गई। इसकी वजह से ये आउटपुट आया, इसकी वजह से ये आउटपुट आया, और इसकी वजह से ये आउटपुट आया। इसकी वजह से ये वाला आउटपुट है, इसकी वजह से ये वाला आउटपुट है, और इसकी वजह से ये वाला आउटपुट है। तो हमने एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए। एक ही प्रोग्राम में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर्स को क्रिएट करना कहलाता है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन अ क्लास। इसे ही बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक से अधिक रूपों में पाए जाने की क्षमता पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। यहां बुक के देखो 3 फॉर्म हैं, बुक के 3 फॉर्म हैं, इसलिए हमने बुक को ओवरलोड किया, और ये एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म का। बुक के 3 फॉर्म्स हैं। बुक क्या है? कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्यों है? क्योंकि इसका नेम क्लास नेम से मैच कर रहा है।
नोट्स को पढ़िएगा, फिर प्रोग्राम देखिएगा, समझ में आएगा पूरा। तो ये कहलाते हैं कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर, यदि एग्जाम में आता है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर एक क्लास का मेंबर फंक्शन है जिसका नेम क्लास नेम से मैच करता है। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता, देखो इंटीजर फ्लोट कुछ भी नहीं, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर को क्लास के पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर किया जाता है और कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के इंस्टेंशिएशन के समय ऑटोमेटिकली कॉल होता है और ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को इनिशियलाइज करता है। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया जाता डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्गुमेंट पास किया जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो ये प्रोग्राम था कंस्ट्रक्टर का। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा।